हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जाके अपनी प्रैक्टिस सेट नंबर 17 का पार्ट नंबर 1, जिसमें हम एक क्वेश्चन से लेकर के 30 क्वेश्चन पढ़ेंगे जाके। ये जो प्रैक्टिस सेट है हमारा, जो अभी ये नई वैकेंसी आई LT ग्रेड TGT PGT की, यूपी की TGT PGT वैकेंसी आई, उसके लिए RPS के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप अगर हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो डेली 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जाके, जिसमें आप भरपूर प्रैक्टिस, एक बार नहीं, वो आप दिन में 2 बार उस प्रैक्टिस सेट को आप लगा लीजिए, तो आपकी गारंटी मैं लेता हूँ आपका 100% सिलेक्शन होके रहेगा। ठीक है ना। तो यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमें जो हम नई वीडियो डालें तो वो आपको मिलती रहे। और डेली की डेली 1 वीडियो आपको मिलेगी और उसमें 30 प्रश्न होंगे। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कंसीडर द फॉलोइंग द स्टेटमेंट साइन x, अब 1/x, और लिमिट हमारी कितनी है, लिमिट है हमारी कितनी, x टेंस टू 0। ठीक है, कितना हमारा x टेंस टू 0 है। जब इतना 0 है तो कितना, ये साइन 1/x है। तो अब अगर लिमिट लगाते हैं तो ये 1/x ये क्या देगा, इनफाइनाइट। और साइन इनफाइनाइट का मान अभी तक क्या होता है, एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि जो साइन की वैल्यू होती है -1 से लेके और कहाँ तक, +1 तक बिलोंग करती। तो ये पहला तो हमारा क्या है, सत्य है। ठीक, फिर कहता है, नीचे वाला कहता है कि दिस स्टेटमेंट इज एग्जिस्ट, क्या ये वाला एडजस्टमेंट सही करता है, ये 100% करेगा जाके, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, 0 गुणा इनफाइनाइट। ठीक है, तो दिस रिजल्ट इज हमें क्या देगा जाके, 0 के साथ कोई नंबर देगा तो रिजल्ट क्या होगा जाके, वो निश्चित हो जाएगा। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर हमारे A और B दोनों सही हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर C हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कहता है कि इफ़ x बराबर A बराबर x एंड y है, एंड B बराबर ये है, C बराबर ये है, ए 2 दे रखे। ठीक, तो कहता है कि ए B यूनियन C और उसके साथ एक क्रॉस ले लिया जाए तो अवयवों में संख्या कितनी होगी। तो पहले B यूनियन C निकाल लिया जाए, उसके बाद क्रॉस लगा करके हम A को निकालते हैं। ठीक है, तो B यूनियन C कितना आ जाएगा, B यूनियन C आ जाएगा जाके 1 3 2 3 और 4, ये आ जाएगा हमारा B यूनियन C। ठीक, अब इसके साथ क्या करना है, हमें क्रॉस करना है A का। तो A का मतलब हुआ जाके x क्रॉस y। ठीक ना, x, y, सॉरी, x, y क्रॉस 2 3 4 के साथ। ठीक है, अब इसमें केवल संख्या पूछिए, तो 2 गुणा कितना, 3 है, तो बराबर कितना आ गया, 6। कितना हो जाएगा, 6, क्योंकि जो अवयवों की संख्या निकलती है, इसका एलिमेंट मल्टीप्लाई ऑफ इसके एलिमेंट, दोनों का मल्टीप्लाई करने का वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर C भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते, अगला सवाल क्या है, कहता है कि व्हाट इज दिस वैल्यू, यानी कि इसकी वैल्यू क्या है हुई, यदि आयोटा बराबर √-i है। ठीक, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, अगर हम इसको निकालने का तरीका ये कर लें कि हम i² की वैल्यू निकालें, ये इसमें से किसी के बराबर होगा जाके। ठीक है ना, तो क्या करते हैं, इनका होल स्क्वायर कर दीजिए आप। जो होल स्क्वायर करने के बाद जो हमें मिल जाएगा जाके, वही हमारा माइनस के, भाई इसी का मतलब हुआ -i मिलना चाहिए और अंडर में। ठीक है ना, इसका कर देंगे जाके। तो अगर सभी विकल्पों को इसका क्या करते भाई, -i का स्क्वायर है, तो अगर कोई विकल्प होगा जाके इधर, तो हम क्या करते हैं, उसका होल स्क्वायर, तो -i रिजल्ट आ जाना चाहिए। ठीक, बात समझ में आ गई। तो हम क्वेश्चन आगे बढ़ाएं। क्लियर है। तो देखिए क्या करना है, तो पहले का हम होल स्क्वायर कर दें, तो पहले का होल स्क्वायर करेंगे, ये कैसे हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा जाके 1 -1 कितना, -1 माइनस के साथ 2i अपॉन नीचे 2 हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, -1, सॉरी -i। ठीक है,
अब दूसरा भी चेक करके देख लेते हैं, दूसरा भी चेक करके देख लेते आता है कि नहीं आता है। ठीक, तो इसका करेंगे जाके तो ये कितना हो जाएगा, क्यों ये 2 स्क्वायर रूट है, नीचे कटना ये 4 हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए बी और सी तो कैंसिल हो गया। अब इसको देख लीजिए 1 माइनस के 1 और प्लस के साथ 2 आयोटा अपॉन 2, ये तो कैंसिल हो गया 2 से 2, यहाँ पे आया प्लस का आयोटा, किसका आया प्लस का, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी तो है नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, और सोचने की बात है क्योंकि इसका हम होल स्क्वायर करेंगे जाके, तो होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, इसका भी 4 हो जाएगा, और जब 2 से हम काटेंगे जाके तो नीचे कितना आयोटा बट्टे 2 बचेगा, तो आयोटा बट्टे 2 तो हमें लाना नहीं है क्योंकि आयोटा माइनस का लाना था, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, कहता है कि सम ऑफ दिस कोएफिशिएंट दिस, इसके प्रसार के गुणांकों का योगफल कितना होगा जाके। ठीक है ना, तो अब इसमें देखिए क्या करते, एक्स बराबर रख देते 1, क्या रख देते हम, एक्स बराबर रख देंगे जाके इसमें 1, तो भाई हमारी सीरीज आ जाएगी जाके। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस के साथ 1 का होल n, कितना है सॉरी n है, तो 2 की पावर कितना आ जाएगा n, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये भाई शॉर्ट ट्रिक है करने के लिए, इसमें आप बाइनोम में लगाएंगे जाके, उसके बाद रखेंगे जाके। ठीक है ना, फिर उसके बाद आप उसमें एक्सपेंशन देखें जाके, तब उसके बाद सीरीज आ जाएगी। ठीक है ना, अगला सवाल देखिए क्या है हमारा, कहता है कि दिस व्हाट इज द लिमिट ऑफ दिस इक्वल, तो देखो इसको करने के तरीके बहुत सारे हैं। पहले या तो हम इसको बाइनोमियल, इसका क्या करें, इस पोर्शन का 1 प्लस के एक्स की पावर 1/2, ये बाइनोमियल लगा करके इसका एक्सपेंशन खोल दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, और एक तरीका ये है कि अगर हम ये देख लें कि इसकी लिमिट 0 तो 0 नहीं हो रही है ना, 0/0 नहीं हो रही है, अगर हम नीचे 0 लगाते ऊपर 0, 0/0 बन जाएगी। ठीक है ना, क्या 0/0 बन जाएगी, तो HL रूल लगा दीजिए, नीचे 1 हो जाएगा ऊपर 0, और इसका कितना होगा जाके माइनस के 1/2 अंडर रूट में 1 प्लस के साथ x और इंटू 1, इसका ये डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा। नीचे का डिफ्रेंशिएशन किया 1 आ गया, इसका किया 0 आ गया, तो कोई मतलब नहीं था ठीक लिखने के लिए, तो ये आ जाएगा 2 अपॉन, अब इसमें लिमिट रख देना, तो ये हो जाएगा जाके कितना 1/2 माइनस के साथ, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, कहता है कि द मार्क ऑब्टेन्ड बाय 7 स्टूडेंट इन सब्जेक्ट आर इतने इतने, द नंबर ऑफ द स्टूडेंट सिक्योरिंग मार्क्स लेस देन द मीन, यानी कि मीन से कितने नंबर कम आए, उनको बताना है। ऐसे लड़के कितने हैं जिनके मीन से लड़के वो मीन से वो कितना आया है। ठीक, तो 30 और ये हुआ 85, ये 110 और ये 200, ये हो गया जाके 285 यहाँ तक। ठीक है ना, 200 और 285 और 5 इधर जोड़ दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा जाके 85, ये 90, ये कितना हो जाएगा 90, 290 और 70, तो 360, और 360 में अगर हम इतना जोड़ देंगे जाके 39, तो ये हो जाएगा 993। अब इसमें हमें देना है 7 से भाग, कितना देना है 7 से भाग, 7 पंजे 35 और बचेंगे कितने 4 और 7 सत्ते 49। 57 से छोटे लड़के इसमें कौन कौन से हैं, गिन लीजिए। पहला है 30 1, फिर दूसरा हो जाएगा 39 2, फिर 4 हो गए, 4 के बाद 5, 1 2 3 4 हो जाएंगे जाके। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 50 39 55 और ये 2 नंबर इतना हो जाए। ठीक है, तो 55 और 30 ये 4 नंबर हो गए, तो क्या है ये मीन से कम है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर आ जाए। क्लियर, आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए ये कहता है ए स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड द एक्सिस ऑफ द एक्स एंड वाई एंगल 45 रेस्पेक्टिवली देन द वाई एक्सिस, यानी एक सरल रेखा जो एक्स तथा वाई एक्स अक्ष को झुकाव इतना इतना है तथा
बाई अक्ष से झुकाव उसका कितना होगा जाके। ठीक, अब इसके लिए हमें इसकी कंडीशन याद होनी चाहिए। तो अगर बाई अक्ष हमें पता है कि अगर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस के साथ कॉस स्क्वायर बीटा प्लस के साथ कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होता है, यह सबको पता है। यहाँ पे केवल अब एंगल का मान लगा देना, बाकी का यहाँ पे 45, तो 45 का मतलब होगा कॉस 45 का 1/√2 का होल स्क्वायर। ठीक, प्लस और दूसरा एंगल कितना था 60, तो कॉस 60 का मतलब कितना हुआ जाके 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस के साथ कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, ये हो गया जाके 1/2 प्लस के साथ 1/4 प्लस के साथ कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। ठीक है, तो एलसीएम आ गया जाके 4 हमारा। ठीक है ना, कितना आ गया 4 और 4 और 4 4 4 4 4 2 प्लस के साथ 1, तो ये हो जाएगा कितना प्लस के साथ कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, ठीक, इतना आ गया। तो इसको लिख सकते हैं 3/4 प्लस के साथ कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे जाके, तो कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 माइनस के साथ 3/4 यानी कि 1/4, तो 1/4 का मतलब हुआ जाके कॉस गामा इक्वल टू 1/2, यानी कि 1/2 की वैल्यू कितनी होती है कॉस में 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी कॉस 60 मान इसका आ जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा जाके हमारा कौन सा, सी इसका राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे सवाल हमारा क्या है, तो ये कहता है कि सवाल सिस्टम में इक्वेशन दिस और दिस है, तो इसमें से यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और देखना है। तो ये इसको निकालने का तरीका ये है कि पहले लिखिए 4/6 बराबर 6/9 बराबर 5/7 माइनस के चिन्ह लगा देना। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा जाके 2/3 यानी कि 3 2/3, तो और लास्ट वाला बराबर नहीं है, तो ये क्या हो गया जाके हमारा A1/A2 बराबर है B1/B2 के इक्वल टू बराबर नहीं है C1/C2 के, यानी कि कैसे हो गई जाके समांतर रेखाएं हो गई हैं। कैसे हो गई, जब ये समांतर रेखाएं हो गई तो ये कभी काटेंगे नहीं, तो क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सॉल्यूशन बी इसका राइट आंसर हो जाए। ठीक है, समांतर ये हो गई जाके। अब A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो ये जब इस तरह की हो गई इनको कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, और ये केवल एक हल देती है, कितना हल, केवल एक हल या यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल कहते हैं। ठीक है, अब एक बहुत हल देंगे जाके अनंत हल देती है, तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अगर तीनों बराबर हो जाए ना तो इनको कहते हैं हम, ये कितने हल देती है, अनेक हल देती है। कितने देती हैं, अनेक हल देती हैं, अनेक हल। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर हमारा क्या ये हो गया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, तो इसकी तो एक ट्रिक हो जाएगी, इंटीग्रेशन दे रखा, अगर इस तरह का इंटीग्रेशन आता है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इतना है dx/x और x⁻n-1, यहाँ पे पावर कुछ भी हो सकती है, वो पावर कितनी होगी, तो 1/n log, तो ये आ जाएगा जब x⁻n-7 1/x⁻n। ठीक, ये वाला आंसर आप मैच कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4, नीचे 4 हो जाएगा, तो -7 ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1 मिनट, ए नहीं, ए तो 1/4 कहाँ है, इसमें गलत बोल गए हम। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी, क्यों हमने ये केवल चेक कर लिया, इसी गलती होगी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते। अगला सवाल हमारा क्या है कि कहता है कि इफ W ओमेगा इक्वल टू कितना है, ओमेगा इक्वल टू कितना 1 है, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। तो क्या करते हैं, इनको सबको हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। जैसे ही जोड़ेंगे जाके R1 को क्या करते हैं, R1 बराबर करते हैं, R1 को चेंज कर लेते हैं। ठीक ना,
तो R1 प्लस के साथ R2 प्लस के साथ R3 जोड़ते हैं तो ये जो रिजल्ट हमें क्या दे मिल जाएगा जाके 1 प्लस के ओमेगा प्लस के साथ ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस के ओमेगा प्लस के साथ ओमेगा स्क्वायर, और आगे की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें 1 प्लस के ओमेगा प्लस के साथ ओमेगा स्क्वायर, फिर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, फिर ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा, इतना मिल जाएगा। ऊपर वाली देखो ये, और हम ये जानते हैं कि 1 प्लस के ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। तो जैसे ही हम ऊपर वाली की जगह क्या लगाएंगे जाके कॉमन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, तो 0 0 0 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा 1 ओमेगा, ठीक ये है। अगर किसी भी डिटर्मिनेंट की एक रो या एक कॉलम 0 हो जाए उस डिटर्मिनेंट का मान 0 होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, ये हम पिछले वाले 16वें एक्सरसाइज में ये वो 16वें प्रैक्टिस सेट में हम करा चुके। इसका जो आंसर आता है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगर आपको इसका सॉल्यूशन देखना तो आप अपने पीछे वाली वीडियो में हमारे देख सकते हैं। क्लियर है। अगला वाला सवाल क्या है, ये कहता है कि यदि दिस ये तो इज इक्वल टू, तो अब यहाँ पे देख लीजिए ना क्या है ये, तो यहाँ से क्या आ जाएगा जाके हमारा ये है सवाल। तो ये कहता है कि ये किसके मान के बराबर होगा, सीधी सी बात है, ये पूछ रहा है किसके मान के बराबर हमारा ये मान होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जाके, अगर हम लिमिट लगाएं ये भी 0 1 माइनस 1 अपॉन 0, तो 0 अपॉन 0 हो गए। अब इसमें HL रूल लगा दीजिए, HL रूल लगाएंगे जाके तो वो a की पावर x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, a की पावर x log बेस e a माइनस b की पावर x log बेस e b बट्टे ये तो 1 हो ही जाएगा, नीचे वाला कितना हो जाएगा 1। अब a की पावर x b की पावर x, अब यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लिमिट रख देंगे, ये 0 0 हो जाएगा, बचेगा क्या log बेस e a माइनस के साथ log बेस b b। अब हमारा log m अपॉन n क्या होता है, log m माइनस साथ log n होता है। ठीक है, अब वही वाला फार्मूला हम यहाँ पे लगा देंगे जाके, तो log a अपॉन b आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है ना, क्या आ जाएगा log a अपॉन b, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आ गया समझ में। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, द फॉलोइंग हिस्टोग्राफ शो द सर्टेन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट अगेंस्ट द क्रॉस इंटरवल। ठीक है, आवंटन दिए गए हैं तो अप्रोक्सीमेट मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूट, इसका मीन निकालना है। क्या निकालना है हमें, मीन निकालना है। तो जब मीन निकालने का तरीका इसका क्या हो जाएगा जाके देखिए, तो अगर हम भाई टेबल बनाना चाहें तो ये 10 से 20 ये इसकी कितनी टेबल हो जाएगी जाके, ये दिया 8, फिर 20 से 30 कितना है, तो 30 40 50 60 और 70, यहाँ पर कर लेते जल्दी है ना। तो ये कितना हो जाएगा जाके 70, ये हो जाएगा जाके कितना 20, और ये 16 के बाद 50 वाला कितने पर गया है 24 पर, और ये 12 पर, और ये 4 पर, ये है। तो अब इन दोनों का आधा कितना हुआ जाके 10, कितना हुआ जाके, इनकी फ्रीक्वेंसी इतनी होगी जाके। ठीक है ना, तो अब इन दोनों को जोड़ेंगे जाके तो 15 क्या दे 15, फिर 10 जोड़िए 15 25 35 45 55 और 65। ठीक, अब हम क्या करते, इधर वाली ये तो टेबल कर देते 7, एक मिनट सम दिया है कि नहीं दिया है, अरे निकाल लेंगे बाद में। ठीक ना, तो अब इसमें ये क्या किया हमने यार, ये वाला साफ करना था। ठीक है, चलो अब इनके बीच में हमें क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, क्या कर देना मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो इनका जो मल्टीपल आएगा जाके वो हमें इनको सम करके जोड़ना है, वही हमारा आंसर 15 8 120। ठीक है,
50 500, ठीक। फिर 16 पंजे 80 और 16 पंजे 80 जीरो और 16 × 3 = 48 और 6 56 जीरो, ठीक है। और 24 ये आ जाएगा 1080, फिर ये 660 और इनका कितना आ जाएगा 260। इनका हम सम करेंगे जाके, तो जो सम आएगा जाके वो आ जाए 3180। और जो फ्रीक्वेंसी है इनका जो सम है कितना 84, कितना है 84। 84 से इसमें डिवाइड दे देना है, तो हमारा कितना आ जाएगा जाके लगभग 37.68। ये कहीं है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा जाके सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। भाग दे के देख लेना, ये तो हमारा किया हुआ है तो इसलिए हमने बता दिया, ठीक। कोई चोरी वाली बात नहीं, जो चीज़ है वो रियल रहेगी जाके। कोई आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या, तो कहता है कि अगर डिस्ट्रीब्यूटर एन इतना है, एक्स एन इतना है, तो एक्स स्क्वायर बराबर, तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो पहले एस डी का हमें फॉर्मूला ही पता होना चाहिए, तो एस डी का जब फॉर्मूला पता होगा जाके तभी हम निकाल पाएंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का पता होता है समीज एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस के साथ एक्स यानी समांतर माध्य का होल स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ से हम समांतर माध्य का हमें एक्स एन तो ये दे रखा है, तो एन का मान ये दे रखा है, तो आ जाएगा कितना 6। तो मीन इक्वल टू आ जाएगा जाके सिग्मा एक्स का मान है 60 अपॉन एन कितना दिया 10, 0 से 0 यानी कि 6 आ गया ये। और एक्स स्क्वायर का मतलब कितना हुआ 10 कितना होगा जाके 1000 बट्टे एन का मतलब हुआ जाके 10 मान 1 7 36 6 का वर्ग, ठीक है ना। तो 10 से 10 घटे तो ये बचा कितना 64, कितना बचा है 64, ये हुआ जाके 8। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगला। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन का तो फार्मूला याद करना पड़ेगा जाके, ठीक है ना। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला और यहाँ से एक सवाल कहीं ना कहीं कई बार पूछा गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल हमारा क्या, देखिए नंबर ऑफ द परम्यूटेशन कैन दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द ऑल लेटर ऑफ द वर्ड बेसबॉल, ठीक है ना। बेसबॉल के सभी अक्षरों से बनाए जा सकने वाले क्रमचिह्नों की संख्या कितनी होगी, तो सूत्र हो जाएगा जाके हमारे पास कितने शब्द हैं अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो फैक्टोरियल कितना हो जाएगा हमारा 8, ठीक। और कौन कौन शब्द रिपीट हुए, तो देखिए, तो ए कितनी बार आया है 2 बार आया, ठीक है ना। तो ए से ए कट गया, बी कितनी बार आया 2 बार आया, बी से बी कट गया, और एल कितनी बार आया 2 बार आया, ठीक। अब ऊपर वाले से खोल देना है, बाकी का गुणा कर लेना है। तो 8 गुणा 5 नहीं 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 बट्टे 2 गुणा 2 गुणा 2, 8 से 8 कट गए, खत्म। अब देखिए 5 चौक 20 और ये हुआ जाके कितना 6 और 6 सत्ते 42, इनका गुणा करेंगे जाके 6 सत्ते 42 और 5 चौक 20 और 20 गुणा 6 120, ठीक। इनको करेंगे ये आ जाएगा 504, कितना आ जाएगा ये हमारा 504 के बराबर आ जाएगा, ठीक। क्लियर है, 6 सत्ते 42 और 5 चौक 20, 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 गुणा ये करेंगे जाके 2 दूनी 4 24, ये आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें 0 और आएगा जाके कितना आएगा 0 आएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, क्योंकि 0 का 0 और 504 24 और 5 60 70 से, ठीक है 50 वो ये, ठीक। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या कहता है कि व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ द दिस, इतने क्रम के अनुसार एनवा पद कौन सा हुआ जाके, ठीक है। तो अब इसमें देखो 2 तरीके हैं, पहले तो ये पता कर लिया जाए ये समांतर श्रेणी में है कि किस में है। तो पहला 4 बचा, इधर 4, तो ये किस में समांतर एपी में है। तो एपी में
अगर निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। ए बराबर ये दिया है, बी और यहाँ पे डी बराबर कितना दिया है 4 आ जाएगा, ठीक ना। तो अब इसके बाद जब डी दिया है तो nth टर्म निकालना है। तो nth टर्म क्या होता है, nth टर्म होता है a प्लस के n-1 इंटू डी, यहाँ से निकाल लेना। और नहीं तो सीधी सी बात है, इसमें x बराबर 1 रखिए, किसी में भी कहाँ रख देना 1, तो 2 में से गया 1 बचा, 2 में से 3 ये बच गया, ठीक है। अब क्या करना, देखो ये एक ये मिल गया और एक ये मिल गया, ठीक। अब बात रही 5, दूसरा निकालना है तो कितना हुआ जाके, दूसरा निकालना है 2 दूनी 4, 4 में से 1 जाएगा, तो ये तो पहला तो रहा नहीं। और ये हो जाएगा कितना 4 दूनी 8, 8 में से 3 गया 5, ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अगर आप यहाँ से निकालना चाहें यहाँ से निकाल लें, नहीं तो ऑप्शन से कर लीजिए। क्या करना, पहला पद हमारा 2 2 मिल गए थे, ठीक है ना। अगर इनमें से कोई नहीं मिलता तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता, ठीक। तो जब नहीं मिला तो क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, कहता है कि अगर कोई इफ द 10th टर्म ऑफ द जीपी इज 9 एंड 4th टर्म इज दिस, तो 7th टर्म पूछा गया। तो अगर ये 9th टर्म पूछा गया है तो इसका मतलब ये हुआ जाके T10 बराबर 9, इसका मतलब हुआ a r की पावर 9 ये, और T10 का मतलब ये हुआ जाके ना, और T4 का कितना दिया है ये 4, और 4 किसके बराबर दे रखा है ये हमें, a r की पावर 3, ठीक है। इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें T7 निकालना है, T7 निकालना है। तो क्या करते, इन दोनों का गुणा कर दीजिए, 9 चौका 36 बराबर a स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, इनको जोड़ देंगे जाके तो ये हो जाएगा कितना 12, तो r की पावर हो जाएगा कितना 12, ठीक। बोलो कितना हो जाएगा ये 12, इतना हो गया। अब इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कितना, ar की पावर 6 और होल स्क्वायर और 36। अब हम इसका स्क्वायर रूट ले लें तो 6 बराबर आ जाएगा जबकि ar की पावर 6, और ये क्या है हमारा T7 है, कितना है T7, तो इसका 6 आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, द रूट ऑफ दिस इज 1 हैज़ द 2 + 5 आयोटा, कितना दे रखा है हमें 2 + 5 आयोटा, तो इसका कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा होगा जाके इसी का, भाई दूसरा होगा 2 - के 5 आयोटा, तो ऑप्शन नंबर 2 - के 5 आयोटा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल है इंटीग्रेशन का, ठीक है। इस तरह का इंटीग्रेशन पिछली बार टीजीटी हुआ था उसमें आया था, ठीक। तो इसको क्या करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस के साथ कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे साइन स्क्वायर थीटा प्लस के साथ इंटू, सॉरी यहाँ पे इंटू कॉस, 1 मिनट साफ साफ लिख देना, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस के साथ ये बचेगा जब ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे नीचे हो जाएगा कितना साइन स्क्वायर थीटा प्लस के साथ कॉस स्क्वायर थीटा। अब इनको अलग अलग कर लेंगे तो साइन से साइन कट जाएगा, 1/, बचेगा जा कितना करना कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के साथ कॉस से कॉस कट जाएगा, बचेगा जाके कितना सेक, नहीं सॉरी साइन 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 नीचे साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा प्लस के साथ इसको लिख सकते हैं कितना कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक। अब इसका क्या कर देना इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन करेंगे जाके सेक स्क्वायर क्या होता है 10x होता है, और कोसेक स्क्वायर x का क्या होता है इंटीग्रेशन हमारा प्लस के नहीं माइनस के कॉट एक्स हो, क्या होता है माइनस के कॉट एक्स। तो यही हमारा आंसर ऑप्शन नंबर, एक मिनट बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, इफ a and b are two vector that a + b = 0 and a × b = then the following तक is correct।
तो अब इसमें से ये पूछता है कि इसमें से करेक्ट कौन सा, ए बराबर ए टू पैरेलल बी यानी ए पैरेलल टू बी, यानी बी ए पैरेलल टू परपेंडिकुलर टू बी, ए इज परपेंडिकुलर टू बी, ये है, या ये कहता है नल वेक्टर है, ये तो हो ही नहीं सकता, और NOT, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें कौन सा सही होगा जाके ये देखना है। तो अगर ए डॉट बी इक्वल टू 0 आ जाए, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ है ए है बी पर कैसा है, परपेंडिकुलर है। क्लियर है। अगर ए क्रॉस बी आ जाए, ए क्रॉस बी आ जाए तो ये कहता है कि 0 हो, तो ये कहता है कि ए पैरेलल टू बी। तो कहने का अर्थ ये है कि या तो इनमें से एक नल वेक्टर 0 होगा, आइदर ए और बी इज अ नल वेक्टर, ठीक, तभी ये कंडीशन बनेगी जाके। अब ये पूछा था क्या कि ए डॉट बी और बी क्रॉस ये हो, तो अब ये केवल एक ही कंडीशन में हो, या तो ए बराबर 0 आ जाए अथवा बी बराबर 0 हो जाए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द जोइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला दिस एंड ऑफ द लेटस रेक्टम। तो इसका LR निकाल लीजिए, तो कितना आ जाएगा, LR आ जाएगा 3। भाई 4A बराबर दे रखा है 12, तो A का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से जाके 3, तो यही हमारा LR हो जाता है। ठीक, अब ये कहता है वर्टेक्स ये है, ठीक, ये टच होके जाता, तो वर्टेक्स इतना। अब इससे बनने वाला एरिया का ट्रायंगल पूछा गया, वो एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा गया, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए, तो इसके कोऑर्डिनेट यहाँ से 0,0 पहला, और इधर 3 चला है, कितना हो जाएगा जाके बताएं। तो ये हो जाएगा जाके, देखो यहाँ से ये 3, तो 6,3, ये लंबाई कितनी हो जाएगी जाके उसकी, 6 हो जाएगी जाके, ठीक ना। यहाँ से ये, तो ये हो जाएगा 6,0, ठीक, कितना हो जाएगा 6,0, और यहाँ से ये कितनी हो जाएगी जाके, ये सॉरी ये माइनस के 6,3, और ये 6,3 आएगा, ठीक। अब इसका एरिया सीधा सीधा निकाल लीजिए, और ये 0,0 दे रखा है ये, तो सीधा गुणा कीजिए, माइनस के 6 गुणा 3 और 6 गुणा 3, 36 और 36 और 1/2, तो कितना 18 दूनी 36/2, मतलब कितना आ जाएगा 18, कितना आ जाएगा 18। सीधा सा तरीका, अगर कोई 0 है तो बाकी के इनका डिटर्मिनेंट निकाल दिए और 2 का भाग दे दीजिए, आंसर हमारा आ जाएगा। समझिए, दोबारा समझ लीजिए, जैसे कि कोई 1 2 3 4 5 और 6, इसका हमें एरिया पूछा गया है, ठीक है। तो क्या करना है, -1 -2, मतलब कि एक किसी को 0 बना देना है, बाकी का -1 -2 -1 और -2, ये ऑपरेशन हर किसी में लागू करने के बाद जो बचेगा जाके, जैसे यहाँ पे बचा जाके हमारा कितना 2 और 2, और यहाँ पे कितना बचेगा 4 और 4, ठीक। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे जाके, 4 2 2, नहीं 4 4 और 4 2, इससे ये कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 0,0 आ जाएगा, ठीक है ना। मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो इसका एरिया नहीं होगा, ये बिंदु कैसे हो जाएंगे, सररेख हो जाएंगे। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें कितना आया था जाके 18 है, अगले वाले पेज पे होगा जाके ऑप्शन नंबर 18, डी इसका राइट आंसर है, ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है कि ए हस्बैंड एंड वाइफ अपीयर इन अ इंटरव्यू फॉर द 2 वैकेंसीज इन द सेम पोस्ट, एक पोस्ट पे और वैकेंसी निकली है 2 है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिलेक्शन ऑफ द वो हस्बैंड की प्रोबेबिलिटी कितनी है सिलेक्शन की, 1/5, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सिलेक्शन की कितनी हो जाएगी, 1 - के 1/, कितना हो जाएगा हमारा 1 - के 1/5, यानी कि 4/5, ठीक है। अब मगर वाइफ की भी कह रहा है, वाइफ की कितनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ W = कितना, इनकी सिलेक्शन की कितनी है 5, ये नहीं 1/3, ठीक है।
और इनके ना सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, डब्ल्यू बार इक्वल टू आ जाएगा 1-1/3 यानी कि कितना 2/3। अब कहता है दोनों को चुनने की बताइए, तो दोनों को चुनने यदि इसमें से अब यहाँ कह रहे पति को चुन लिया गया तो पत्नी को हम क्या करेंगे, जाकर रिजेक्ट करेंगे। ये कहता है अगर हस्बैंड को प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड की ज़्यादा कर दी जाए और प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू बार हो जाए प्लस अगर डब्ल्यू मतलब वोमेन को चुन लिया जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच डैश हो जाएगी, ठीक ना। अब यहाँ पे लगा देना तो ये कितना हो जाएगा 1/5 और इनकी 2/5 2/3 प्लस के साथ ये हो जाएगा 1/3 गुणा 4/5। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है, समझ में आ गई। देखो अगर हस्बैंड को जुड़ना है, अगर सेलेक्ट कर रहे तो हमें पत्नी को रिजेक्ट करना पड़ेगा। यदि पत्नी को रिजेक्ट कर रहे तो वो सेलेक्ट कर रहे तो पत्नी को हमें वो हस्बैंड को रिजेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2/15 प्लस के साथ ये 4/15 तो आ जाएगा कितना 6/15। कितना हो जाएगा 6/15, 3 दूनी 6 सॉरी 3 दूनी 6 और 5 15 यानी कि 2/5 इसकी दोनों को चुनने की कितनी है 2/5। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है हमारा, ए बी सी हैड दैट नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। तो उसका जो फॉर्मूला होता है 2n-1 क्या होता है 2n-1 यानी ये बिल्कुल अलग हो जाके तो 2 3 -7 1 यानी कि 8 -7 1 = 7। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, अगला है फॉर द वैल्यू ऑफ द एम दिस वेक्टर इज द कोप्लेनर। तो कोप्लेनर है तो इनका जो डब्बा होगा जाके इनका जो डिटर्मिनेंट होगी जाके वो किसके बराबर आएगी, जाके 0 के बराबर आएगी। तो 2 -3 4, ठीक, 1 2 और माइनस के और m -1 और 2 इसको हल कर लेना है। और यहाँ से एक गलती हो गई हमसे तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी है यहाँ पे दूसरे -1, ठीक। अब यहाँ से क्या हल कर लेना है, हल करने के बाद इसको हम पहली रो के सापेक्ष करते तो 2 दूनी 4 4 और 1 3, देखो इसमें ये बंद, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे जाके r के सापेक्ष 1 के सापेक्ष ये 2 दूनी 4 और 4 और 1 5, दो ये रहा 2 दूनी 4 और 1 5। चलो देखते हैं तो कितना हो जाएगा जाके 2 दूनी 4 और 1 प्लस के साथ 1, ठीक, माइनस माइनस प्लस के 3 तो ये बंद तो ये 2 और प्लस के साथ m 2 प्लस के साथ m प्लस के साथ ये 4 और ये हो जाएगा जाके -1 ये बंद -1 और -2m -2m, ठीक। अब ये कितना 5 दूनी 10 कितना हो जाए 5 दूनी 10 प्लस के साथ 3 दूनी 6 प्लस के साथ 3m -7 4m -7 8m = 0। जब ये आया है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, कितना जुड़ जाएंगे ये होगा जाके कितना और ये बीच में 4 और ये होगा जाके यहाँ पे 4, ठीक है। तो कितना हो जाएगा जाके 16 यानी कि बचेगा 12, 16 में से 4 के 12 है, ठीक है। और इसमें से इसको घटा देंगे -5m तो ठीक। तो ये जब 5m बचेगा जाके तो ये कितना हो जाएगा जाके यहाँ से हमारा ये 4 -7 1, ठीक, फिर प्लस के साथ 3 हो जाएगा और ये बंद हो जाएगा जाके 2 प्लस के साथ m और प्लस के साथ 4
माइनस के साथ 1 और माइनस के साथ 2m। ठीक, तो अब ये हो जाएगा 6 प्लस के साथ 6 और प्लस के साथ 3m माइनस के साथ 4 और माइनस के साथ 8m बराबर 0। ठीक है ना। तो अब ये जोड़ देंगे, 6 4 10, वो 6 6 12, 12 में से 4 गए, कितने बचेंगे जाके 8, और 5 में से ये गए तो प्लस के साथ 8, 5m, कितना 5m। तो m इज इक्वल टू बचेगा 8/5। तो 8/5 ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा इसमें, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, कहता है कि द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर पासिस थ्रू दिस इक्वेशन दिस इतना और f(z)y। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ f(z)y की वैल्यू निकाल लिए। ठीक है, अब f(z)y, अब कहता है कि अगर कोई गोले का इक्वेशन है, और गोले की इक्वेशन होती क्या है, सब लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। तो गोले की जो इक्वेशन होती है वो होती है x² प्लस के साथ y² प्लस के साथ z² प्लस के साथ 2ux प्लस के साथ 2vy प्लस के साथ 2wz प्लस के साथ d इज इक्वल टू 0। अब कहता है कि 1 से पहले 0 0 से होके चाहिए, तो x के मान सारे भाग कैसे मान हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो यहाँ से d का मान कितना आ जाएगा जाके, मूल बिंदु, पहले कहता है का मूल बिंदु का मतलब 0 0 0 से होकर जाता है। तो x y z हम रखेंगे जाके, यहाँ से d का मान कितना आ जाएगा 0। बोलो, d का मान निकल गया। अब कहता है कि बिंदु हमारा कितने से हो जाएगा, माइनस से, यानी x की वैल्यू रहेंगी, बाकी की वैल्यू सब 0 हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1 प्लस के साथ 2u बराबर 0। तो u की वैल्यू कितनी बोलो, 1/2। कितनी वैल्यू, 1/2, क्योंकि यहाँ पे रखेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से हम क्या निकालेंगे जाके, जब 2 रखेंगे जाके तो 2 दूनी हो जाएगा 4। यहाँ पे देखिए, जब दूसरा वाला हम करेंगे जाके इसको, तो y की वैल्यू रखेंगे 4 4, और ये माइनस के 4 ये हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 4 प्लस माइनस 7 4 v इज इक्वल टू 0। तो v इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, 1। ठीक, इसी तरह से हम निकालेंगे जाके, कितना है अगला वाला पॉइंट कितना है, 3 है। कितना है, 3 माइनस के 9 और माइनस के 9। ठीक है, और माइनस के साथ कितना आ जाएगा जाके हमारा 3 ओमेगा, और थोड़ी ओमेगा के w इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पे 1 मिनट 2 आएगा ना, 2 आ जाएगा, बाकी के 0 हो जाएंगे ना। तो 3 दूनी 3 3 3, हाँ सही है, 3 दूनी 6 आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे जैसे रखेंगे जाके तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा माइनस का। ठीक है, तो ओमेगा इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, 9/6, यानी कि 3/2 पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्या करना है कि वैल्यू लगा दी ना, ये आ जाएगा x² प्लस के साथ y² प्लस के साथ z² प्लस के साथ कितना 2 × 1/2, पहली वैल्यू 2 आई थी। ठीक, इंटू x प्लस के साथ 2 × y इंटू 1 लग जाएगा जाके। ठीक है, प्लस के साथ 2 × 3/2 इंटू z इज इक्वल टू 0। जैसे जे कट गया, जो तो 1 और 2 से 2 कट गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा x² प्लस के साथ y² प्लस के साथ z²। ठीक, प्लस के साथ x प्लस के साथ 2y प्लस के साथ 3z। यही हमारा क्या है, f(x,y,z). तो x प्लस 2y प्लस 3z। ठीक है, देखिए ये कौन सा है, x प्लस y, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला वाला सवाल क्या है, व्हाट इज द कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व ऑफ द स्टैटिक्स डाटा कॉमनली कॉल्ड। मतलब कि जो डाटा दर्शाता है उसे हम क्या कहते हैं, उस कार्ड को। ठीक है, कहते हैं ओगिव। क्या कहते हैं, ओजाइव कहते हैं, या ओगिव कहा जाता है। ठीक है ना, जो कर्व को किसकी सच्ची बारंबारता को दर्शाता है, उस कर्व को क्या कहते हैं, ओगिव या ओजाइव कर्व कहा जाता है। ठीक, क्लियर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है कि
ए बराबर 2n प्लस इतना है, n इज द नेचुरल नंबर है, b क्या है, ए नंबर है। तो व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ दिस, इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना होगा। तो सीधी सी बात, इनका इंटरसेक्शन निकालना है तो ये आ जाएगा जाके कितना, अगर इसमें से ए का सेट निकालना चाहें तो ए बराबर 0 रखें, नेचुरल नंबर है तो 0 रखा, नहीं तो पहला आएगा 6, फिर 10, फिर 14, फिर 18। फिर बी का मान निकालना चाहें तो बी का मान रखेंगे जाके, तो ये 3, 6, 3 का 3, 3 3 9, 3 चौक 12, 5 15, इतना चलता रहे। अब इसमें से जो कॉमन आएगा जाके वो आ जाएगा जाके कितना, ए इंटरसेक्शन बी बराबर है 6, 6 के बाद फिर 12, 6 3 18, 6 कॉमन आएगा जाके, ठीक है ना। तो अब इसका क्या हुआ जाके, ये आ जाएगा जाके 12n माइनस 6, इसका ये जनरल टर्म बन जाएगा जाके, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। रख के देख लीजिए, हमारे आंसर आ जाएंगे, ठीक। इसका ये जनरल ऑप्शन नंबर बी 12 - 6, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते, अगला सवाल हमारा क्या बनेगा, व्हाट इज द सम ऑफ द फोकल डिस्टेंस। ये तो बिल्कुल सरल है, कितना आ जाएगा, ठीक। इस नाभ की दूरियों का योगफल पूछा गया है, ठीक, क्लियर है। अब कौन सी होगी जाके वो अपने देख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते, अगला सवाल 28 है। ये कहता है डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ दिस। तो क्या करना है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। और तो ये क्या करते हैं हम, तो C2 को हम चेंज कर दे रहे हैं, C2 को चेंज करते हैं, क्या करते हैं, C2 - 7, C1 एक मिनट, पेन क्यों नहीं चल रहा, C1 - 7 C2, और C3 को चेंज करते हैं, C3 - C1। तो हमें क्या मिलेगा जाके, ये देख लीजिए इस रेडी से। तो ऊपर वाला ये तो चेंज नहीं होगा, x1 प्लस के साथ 1, x2 प्लस के साथ 3, x प्लस के साथ कितना 7, और इधर कितना बचेगा जाके 1 2 3, सॉरी 1 2 और 3, यहाँ पे बचेगा 3 5 7, ठीक। अब क्या करना है, अब क्या करते हैं, R3 को चेंज करते हैं, R3 - 7 R2, और R2 को चेंज करते हैं हम R2 - 7 R1। तो कितना मिल जाएगा जाके हमें, x प्लस के साथ 1 ये मिलेगा, 1 3 2 1 2, और ये कितना बन जाएगा जाके 6 6 6 6 2 3। अब क्या करना है, इसको खोल देना है। तो खोलने के बाद हमें जो रिजल्ट मिलेगा जाके वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो x के सापेक्ष खोलते हैं, ये यहाँ पे 4 होगा, ठीक है, 4 4 4, x प्लस के 1 और ये 0, -7 1 के सापेक्ष खोलते हैं, तो ये कितना हो जाएगा जाके 1 ये 1 ये 1, तो 2 2 8, कितना हो जाएगा जाके 8, माइनस के साथ 12, प्लस के साथ 3 के साथ खोलते हैं, तो 3 3 3 4 4 4 4 4 1 6, तो ये आ जाएगा 4 - 7 6, ठीक। ये तो 0 हो गया जाके। तो ये बचा हमारे पास कितना, माइनस के ये प्लस के 4, और ये बचा कितना 2, तो 2 3 6, तो बचेगा कितना 6 बराबर -2। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा जाके, ऑप्शन नंबर -2 डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, लास्ट सवाल है, द डिफरेंशियल लोकेशन ऑफ द पैराबोला हुज द पैरेलल टू एक्स एक्सिस। याद होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और निकालेंगे कैसे, ये देख लीजिए, निकालेंगे कहाँ है, पैराबोला है, ए बाई इक्वल टू कितना होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस के साथ बी बाई एक्स प्लस के साथ सी, ठीक है। अब यहाँ पे बाई डैश निकाल लीजिए, 2a x हो जाए, y डबल डैश कितना हो जाएगा जाके 2a हो जाएगा, ठीक है। और y ट्रिपल डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जाके 0। तो यही पूछा गया था, ठीक है ना।
तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है, वो सॉरी ए इसका राइट आंसर है। यदि आप हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।